कामधेनु गैया जो ऋषियों ने ले ली, उच्च श्रवा घोड़ा जो महाराज बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी जो इंद्र ने ले लिया। आगे चलते हैं, कौस्तुभ मणि अजित भगवान ने ले ली। कल्पवर्ष और अप्सराएं स्वर्ग की शोभा के लिए चली गई। इन सब के बाद जिसकी प्रतीक्षा थी वो तो नहीं मिला और लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। बोलिए लक्ष्मी मैया की। अब लक्ष्मी सिर्फ एक को चाहती है, वो नारायण, पर लक्ष्मी को सब चाहते हैं। लक्ष्मी देवी रूप से केवल नारायण को प्राप्त है, वस्तु रूप से पापी को भी प्राप्त है। कैसे? शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी भजन में आते हैं ना। शुद्ध माने पुत्र, दारा माने स्त्री और लक्ष्मी माने। तो महाराज लक्ष्मी जी जैसे ही प्रकट हुए सब लालायित हो गए थे, सब चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी का स्वयंवर रखा। लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुए? समुद्र से। तो समुद्र से प्रकट होने के बाद स्वयंवर रखा गया कि भाई लक्ष्मी स्वतंत्र है, ये अपने हाथों से जिसके गले में वरमाला डालना चाहे डाल सकती है, जिसे चाहे अपना पति चुन सकती है। राधे। तो स्वयंवर के लिए क्या है कि पहले तो लक्ष्मी को समुद्र के जल से स्नान कराया गया, सुंदर आभूषण वस्त्र आदि धारण कराए गए, श्रृंगार किए गए, अलंकार किए गए, फिर श्रेष्ठ आसन लगाया गया और बाकी के लिए भी आसन। श्री राधे श्री राधे। सब लाइन 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 बैठे। लक्ष्मी जी पास जाती है, देखती है, नाम नहीं लिया है कि बड़े तपस्वी, पर ज्यादा तपस्या भी कहीं काम। बाबू जी महाराज काली तपस्या में डूबे डाले हुए तो गृहस्थी धर्म किया चाले गो कमार कौन ले आता? कौन सगा से जार संबंध करोगे और कौन आयड़ सगा को मान आदर करे, तो काली तपस्या तो काम चाले कौन? या करता 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 अंत में नारायण भगवान बोले बाकी सब मन चावे पर नारायण मन चावे। पर चाहे ये मुझे चाहे चाहे ना चाहे, मैं इनको चाहती हूँ, इन्हीं का वर्ण करूंगी। उन्होंने जाकर अपनी माला नारायण के गले में डाल दी। नारायण भगवान ने सबके देखते देखते लक्ष्मी को अपने वक्षे स्थल पर स्थान दिया। वहां पर स्थित होकर माता ने सबकी ओर ममता भरी और वृद्धि की दृष्टि से निहार किया। सारे संसार की वृद्धि हुई। आइए माँ लक्ष्मी के प्रति थोड़ा भाव है वो प्रकट करते हैं। क्यों? तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, माता मैया जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी चौथे पे आओ, चौथे इसके
लक्ष्मी मैया जय हो। वैश्य समाज की तो अधिष्ठात्री देवी है मां लक्ष्मी। ध्यान दीजिएगा, धर्म का जो प्रचार प्रसार है, धर्म की जो सिद्धि है, वो अर्थ के बिना अधूरी है। ये आयोजन जो खड़ा हुआ है, इसके पीछे धन ही लगा है। और किसका लगा है? सामने बैठे उसे जन का धन लगा है। जनता को जनार्दन माना गया। मैं तो इस जनता के सहारे ही चलते चलते यहां तक आया हूं और मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा इस जनता जनार्दन की कृपा से ही चलती रही। बोलिए भगत वत्सल भगवान जय हो। ठगाई को नहीं है, सच्चाई है। हमारे जीवन की तो सच्चाई है। राजीगर कान कतरले आप भावना है, आप बात ये सत्य। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे श्री राधे। लक्ष्मी के बाद महाराज धन्वंतरी भगवान है, अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान जय हो। जैसे ही दैत्यों ने देखा कि अमृत लेकर आ गए हैं, तो झपट कर अमृत का कलश कोस लिया, छीन लिया और दौड़कर एक दूसरे से आगे भागने लगे। उनमें जो बलवान देते थे वो कलश को लेकर आगे भागे, जो कमजोर थे वो धर्म की दुहाई देकर कहने लगे कि देवताओं ने भी तो हमारे साथ मेहनत की, इनको भी तो अमृत पिलाओ, जबकि उनके भीतर में भाव नहीं। कथा आती है कि देवताओं को निराश हताश देखकर भगवान ने मोहिनी रूप प्रकट किया। बोलिए मोहिनी भगवान जय हो। अंग अंग तेरा रस की गंगा, रूप का ओ सागर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुझे देख कर चलवाले लगी नहीं घर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान इतने सुंदर बने, इतने सुंदर बने कि देखते देखते मोहित हो गए। इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए कि भगवान के मना करने पर भी अमृत का कलश दे दिया और कहा कि तुम जिसे चाहो अमृत पिला दो और जिसे चाहो प्यासा मार दो। महाराज कथा आती है कि भगवान ने वचनों से दैत्यों को बांध दिया, पकड़ लिया। तो ये सारे मोहित होकर भगवान ने जैसा कहा वैसा ही किया। भगवान ने अगले दिन स्नान के बाद दो पंक्तियां बनाई, एक में देवता और एक में असुर। भगवान ने पहले बांध रखा था तो कोई बोल नहीं रहा है। भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और असुरों को अपनी माया पिला रहे हैं। राधे कहते हैं महाराज राहु नाम का एक दैत्य, उसे पता चल गया, उसने देवताओं का वेश बनाया और सूर्य चंद्रमा के पास जाकर बैठ गया। जैसे भगवान ने इसको अमृत पिलाया तो अमृत क्या है, इसके मुख से होकर गले से नीचे चला गया। भगवान को सूर्य और चंद्रमा से ये बात पता चली कि राहु दैत्य, उन्होंने मोहिनी रूप को तो अंतर ध्यान कर दिया और चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। महाराज मुख है वो अमृत का स्पर्श होने से अमर हो गया, मुख से नीचे चला गया तो धड़ अमर हो गई। ब्रह्मा जी के 7 ग्रह पहले मौजूद थे, राहु और केतु, इन दो को मिलाकर 9 ग्रह की गिनती पूरी हो गई। भगवान की लीला थी। जब नस कटी, गर्दन कटी तो अमृत जो नीचे जा रहा था गले से घूंट के रूप में, उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी श्री राधे, जिनसे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। तो ये जो लहसुन प्याज है, ये गुणों के अंदर अमृत को तुल्य,
बड़े बड़े रोगों को ठीक करने में ये कार्य करते हैं, सहायक है। पर दैत्य का स्पर्श होने के कारण, तमोगुण का स्पर्श होने के कारण ये स्वभाव से तमोगुणी है। तो जो व्यक्ति भजन करता है, अपना कल्याण चाहता है, उसको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें तमोगुण बढ़ गया तो संसार की तामसिक चीजें उसे अच्छी लगने लग जाएगी। बोलिए भगवत्वत्सल भगवान की जय हो। दीनबंधु दीनानाथ की जय हो। महाराज, अब देवों और असुरों के बीच संग्राम शुरू हो गया, जिसे कहते हैं देव असुर अर्थात देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। और इस संग्राम के अंदर देवता जो हैं वो अमृत पीने के बाद और अजित भगवान की शक्ति प्राप्त करने के बाद इस प्रकार से असुरों पर टूट पड़े, इस प्रकार से असुरों से युद्ध किया कि लगभग असुर जाते हैं वो समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई। ब्रह्मा जी को चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि जाकर युद्ध को बंद कराओ। नारद जी ने आकर ब्रह्मा जी का आदेश सुनाया, देवताओं ने तुरंत युद्ध बंद किया, तब जाकर असुर जाति है वो बच पाई। श्री राधे। आगे कथा आती है महाराज कि ये जो मनवंतर है ये महाराज छठा मनवंतर है। छठे मनवंतर के अंदर भगवान का अजित अवतार हुआ है। तो ये अजित अवतार की लीलाएं कथा आती है कि शंकर भगवान ने जब सुना कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है तो दर्शन हेतु परिवार सहित उनके पास गए। जाकर कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आपने मोहिनी अवतार लिया। हे प्रभु, आप जानते हैं कि आप जब जब भी अवतार लेते हैं तो मैं उसके दर्शन करता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे भी उस रूप के दर्शन कराएं। कहा, बाबा वह रूप तो जो कामी पुरुष है, जो स्त्री लंपट पुरुष है, उनको ही पसंद आने वाला है, आप जैसे संतों के लिए ठीक नहीं। कहा, प्रभु नहीं, मैं आपके हर रूप के दर्शन करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, भोले बाबा के मन में कोई काम वासना नहीं है, दर्शन की लालसा है। बात करते करते भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सामने क्या देखते हैं कि सुंदर बगीचा प्रकट हुआ। राधे। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। महाराज भोले बाबा बैठे हैं, माता पार्वती पास में बैठी है, नंदी आदि गण है वे सेवा में है। उस बगीचे के अंदर एक सुंदर स्त्री गेंद खेलते हुए दिखाई दी, नीली साड़ी पहन रखी उसने, सुंदर। आप विचार कीजिए, भगवान मोहिनी बने और कोई मोहित ना हो, क्या बात करते हो सब। संसार की साधारण स्त्रियां मांगी चेतना पुरुष बाहर को निकल पाओ तो फिर मोहिनी की तो बात ही नहीं। बोलिए भगवत्वत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी पहले पुरुष ने मनायो, जब पुरुष है जो नियंत्रण में कोनी आए। अगुणो केड़ा अगुणो जानो है जहां आंथुणो जावे, आंथुणो भेजनो है जहां दिखना तो जावे। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी चिंता हुई कि यार कंट्रोल तो कराई नहीं किया भाई, पंखो तो बन गयो, अभी स्पीड कंट्रोल कोने और मेंटेन कोने और तो काई करा। जना लुगाई ने बनाई महाराज, लुगाई बनाता ही पूरा का पुरुष जगह एकदम नियंत्रित हो गया। ये भागवत की बात है, सब बाहर से नहीं थी। स्त्री को अतो असर पुरुष समाज करे कि घर वाली सागे बैठी है तो यार दोस्त ना राम राम कौन करे मोटरसाइकिल एकदम कलडोल जाता। सपा ढीलो रहे देखो राम राम नहीं करे, आएंगे तो एकदम कलडोल। पिता पर भी इतना असर है कि पुत्री पीछे बैठी है तो किसी को बतलाए। स्त्री का असर, स्त्री जाति का असर। और ये सर में देखो तो 60 साल को हो गयो, घर वाली चली गई, आपस में लड़े रोड़ा करे, पर माई भी को असर है महाराज 2-4 साल को ही जाता। अरे लुगाई बाल विधवा हुई महाराज, बूढ़े पता ही कौन मरे पता। तो स्त्री का पुरुष समाज पर इतना असर है। ये सत्य बातें हैं, इनसे छूटना है तो सत्संग करना है, नहीं तो ये बातें कूट कर हमारे अंदर भरी है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। किसका? हमारे शरीर का, हमारा नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं। बोलिए भगवत्वत्सल भगवान की जय हो। दीनबंधु दीनानाथ की जय हो। महाराज सुंदर अलकावली, सुंदर महाराज
साड़ी और सुंदर, अति सुंदर महाराज भगवान ने देह धारण की है। वह ऐसे गेंद उछाल रही है, बड़ी बड़ी उसकी आंखें, ऐसे जैसे ही गेंद ऊपर जाती तो आंखें ऊपर, नीचे आती नीचे, ऐसे गिरा कर रही है। भगवान शंकर देख रहे हैं। भगवान शंकर की चेतना भगवान विष्णु ने अपनी ओर खींचनी प्रारंभ कर दी। ध्यान दीजिएगा, वो गेंद उछालते उछालते एक बार की गेंद को ऐसे उछाला कि उनके वो सामने से आगे चली गई। लपक कर जैसे ही गेंद को पकड़ा मोही ने, उसी समय भगवान की चेतना महाराज भगवान के अंदर लीन हो गई। भगवान वहां से खड़े हो गए, माता पार्वती पास में बैठी है, गण खड़े हैं। भगवान को कोई सुधि नहीं रही महाराज। 12 महीने तक मोहिनी के पीछे भगवान शंकर दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, लोक लोकांतर में दौड़े। मैं शंकर हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये कोई चेतना ही नहीं। महाराज कथा आती है कि लोक लोकांतर में भागते भागते 12 महीने बीत गए। फिर समय पाकर भगवान शंकर की चेतना है वो अपने स्वरूप में स्थित हुई। यहाँ पर ऐसी बात है, एक छोटी सी रचना। वो जब कोई नहीं आता तो भगवान आते हैं। संकट के दिनों में वो बोले भगत और भगवान की पे आते हैं। वो जब कोई नहीं आता तो संकट के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। जब कोई नहीं आता तो, जब कोई नहीं आता तो भगवान आते हैं। संकट के दिनों में मेरे दुख के दिनों में वो कि हम कथा में कह नहीं सकते। भगवान शंकर की चेतना से ही महाराज सोने चांदी की, हीरे मोती की खाने आदि प्रदान हुई। जैसे ही बाबा अपनी स्मृति में आए तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। न उन्हें लज्जा आई न आश्चर्य हुआ। क्यों? कि भगवान की माया को जानते थे कि भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मुझ जैसे शंकर उसके सामने कुछ नहीं। भगवान विष्णु ने कहा कि आप अपनी चेतना में पुनः अपनी भावना से, अपने सामर्थ्य से लौट आए। अब आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं जाएगी। बोलिए मायापति भगवान की जय हो। भगत वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।
वेवस्वत मनमंत्र है। यहाँ तक 7 मनमंत्र हो गए। 8वां जो मनमंत्र आएगा महाराज वो सावरणी आएगा। इसमें भगवान का सार्वभौम अवतार होगा। बोलिए भगवत्वत्सल भगवान की जय हो। 9वां है दक्ष सावरणी। इसमें भगवान का ऋषभ अवतार होगा। बोलिए ऋषभ भगवान की जय हो। 10वां मनमंत्र है ब्रह्म सावरणी। इसमें भगवान का विश्वक्सेन अवतार होगा। बोलिए विश्वक्सेन भगवान की जय हो। 11वां धर्म सारणी मंत्र है। इसमें भगवान का धर्म सेतु अवतार होगा। बोलिए धर्म सेतु भगवान की जय हो। 12वां रुद्र सावरणी। इसमें भगवान का स्वधाम अवतार होगा। बोलिए स्वधाम भगवान की जय हो। 13वां देव सावरणी मनमंत्र होगा। इसमें भगवान का योगेश्वर अवतार होगा। बोलिए योगेश्वर भगवान की जय हो। और विश्राम भाव में 14वां मनमंत्र जो होगा बिल्बी वो कौन सा होगा? इंद्र सावरणी। तो इसमें भगवान का वृद्धभानु अवतार होगा। बोलिए वृद्धभानु भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से संक्षेप और विस्तारों के भावों से हमने मनमंत्रों की जो कथा है 24 अध्याय की, इसका हमारा संक्षेप और विस्तार से श्रवण किया। इस स्कंद के अंदर एक भाव और लिया जाता है। बोलिए भगवत्वत्सल भगवान की जय हो। गोविंद गोपाल की जय हो। गिरधरलाल जय हो। वर्तमान मनवंतर के अंदर भगवान का बलि को बांधने वाला जो अवतार हुआ है जिसे हम वामन अवतार कहते हैं, वो अवतार इसी मनवंतर का है। इसके बाद अभी कोई अवतार हुआ नहीं है। आगामी जो अवतार होगा उसके विषय में आपने अभी संक्षेप से सुना। तो ये अवतार भगवान का क्यों हुआ? वामन रूप से भगवान क्यों प्रकट हुए? इसलिए प्रकट हुए कि भगवान ने गुरु को, माता पिता को अपना दर्जा दिया। गुरु के वचन, माता पिता के वचन है वो मेरे वचन है, ऐसे भाव प्रकट होते हैं। तो शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते हैं। बलि आदि जब प्राणों से चले गए, इनके प्राण जब मानो चले गए, तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से इनको जीवित किया। शुक्राचार्य जी के प्रति जब शुक्राचार्य जी से बलि को जीवन मिला, तो बलि का शुक्राचार्य अर्थात अपने गुरु के प्रति बड़ा दृढ़ भाव हो गया। उन्होंने ऐसी सेवा की कि गुरु की कृपा से बलि है वो त्रिलोकी का राजा हो गया। ध्यान दीजिएगा, भगवान की व्यवस्था में जिस पद पर भगवान ने जिसको बैठाया है उस पद पर उसी को रहना जरूर है। यहाँ पर क्या हुआ कि स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी पर बलि का शासन हो गया, तो भगवान की व्यवस्था बिगड़ गई। इस व्यवस्था को बनाने के लिए भगवान ने माता अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए भगवत्वत्सल भगवान जय हो। राधे। जैसे भगवान प्रकट हुए, इंद्र ब्रह्मा आदि से सम्मानित और चिन्ह धारण करके ये बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। बलि जो है वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। तो जैसे ही इस बालक को देखा, बलि ने प्रणाम किया, क्योंकि भगवान का जो तेज है वो विशेष है, तेजोमय भगवान का स्वरूप है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपका आगमन कैसे हुआ? आप यहाँ कैसे पधारे? भगवान ने कहा, राजन मुझे तुमसे 3 पग पृथ्वी चाहिए। श्री राधे श्री राधे। बलि सुनकर हंसा कि ब्राह्मण देवता, 3 पग पृथ्वी से आपको क्या होगा? आप बातें जो कर रहे हैं वो तो विद्वानों की सी कर रहे हैं, परंतु आपकी बुद्धि से ऐसा लगता है जैसे अभी आप बालक हैं। अरे आप राजा बलि से मांग रहे हैं जो त्रिलोकी का स्वामी है। आप मुझसे पूरा का पूरा एक गांव मांग सकते हैं। आप मुझसे पूरा का पूरा एक जिला मांग सकते हैं। आप मुझसे पूरा का पूरा एक राज्य मांग सकते हैं। आप मुझसे पूरा का पूरा एक देश मांग सकते हैं। मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ स्वयं। बलि की बात सुनकर भगवान ने कहा, राजन जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता, कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, जो संतोषी नहीं होता उसका तेज नष्ट हो जाता। ब्राह्मण का धन क्या है? तपस्या और संतोष। राधे। हे राजन,
मैंने संकल्प किया है कि मैं मेरे पैर से 3 पग पृथ्वी चाहता हूं, यदि आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो कोई बात नहीं। महाराज बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं तो आपको ज्यादा देना चाहता था, पर आप इतना ही लेना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, मैं आपको भूमि देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही बलि तैयार हुआ, भगवान ने संकल्प के लिए अपना कमंडल उठाया और जैसे जल को मार्जित करने लगे, शुक्राचार्य जी आए, उन्होंने मना किया कि ये साक्षात भगवान है, विष्णु भगवान आए हैं, ये 3 पग पृथ्वी के बहाने तेरा सर्वस्व ले लेंगे, पीछे कुछ नहीं बचेगा। हे राजन, ऐसा दान नहीं देना चाहिए कि पीछे कुछ बचे ही नहीं, धर्म का भाव ही नष्ट हो जाए, ऐसे दान से मना कर देना चाहिए। बलि ने कहा कि ये सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है, प्रभु है, ये मुझसे छीनकर भी ले सकते हैं। कई खराब बात भरी है महाराज, बहुत खराब काम कर रहे हैं, इसको सुधरना जरूरी है। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो अंजना से जाओगे, हो राम आएंगे तो अंजना से जाओगे, दीप जला के दीवाली में मनाओगे, हो दीप जला के दीवाली में मनाओगे, तेरे जन्मों के सारे पाप भूल जाएंगे, राम आएंगे, हो तेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्लीज बी विद ग्रेट पावर, थोड़ा इंतजार कीजिए रामायण के साथ। राधे। तो महाराज, जो सूर्य वंश है उसके अंदर इक्ष्वाकु आदि शेष राजाओं का भाव लेकर ये जो कथा है ये अपने गंतव्य को प्राप्त करती है। आगे चंद्र वंश आता है कि जैसे सूर्य वंश चला वैसे ही भगवान विष्णु नारायण के नाभि सरोवर से कमल पर ब्रह्मा जी का आविर्भाव, ब्रह्मा जी से फिर ऋषि और ऋषि से फिर महाराज चंद्रमा, और चंद्रमा से वंश विस्तार को प्राप्त हुआ। तो क्या विस्तार आता है इसमें? महाराज ऋषि, जमदग्नि, परशुराम जी आदि का चरित्र आता है। परशुराम जी ऐसे महाराज अवतार हुए हैं जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। तो अब बात क्या हुई कि क्षत्रिय वृत्ति भगवान ने प्रकट करी, में नष्ट करे नहीं। लिखा है कि दुष्ट राजा अर्थात आसुरी शक्ति है, उसने राजाओं के रूप में जन्म ग्रहण कर लिया, उसको भगवान ने नष्ट किया है। असुरों के रूप में जो राजा है उनको नष्ट किया है, भगवान ने क्षत्रिय वृत्ति को नष्ट नहीं किया है। श्री राधे, श्री राधे। महाराज आगे चलकर विश्वामित्र जी का आता है, फिर छत्रवृद्धि रजी आदि राजाओं का आता है, फिर ययाति का चरित्र आता है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। गुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत का चरित्र आता है। ये भरत जी अलग हैं जिनकी कथा आप सुन चुके हैं, और ये भरत जी अलग हैं, वो अलग थे, ये अलग है। राधे राधे। महाराज आगे चले तो कथा आती है राजा रंती देव, पांचाल, कौरव। अब ये शाखाएं विभक्त हो रही है। इन राजाओं के बाद ऐसे राजा हुए हैं जिनके नाम पर शाखाएं विभक्त होती गई, जैसे पांचाल, कौरव, मगध देश आदि का, फिर अनु, दुह, तुर्वशु, और इन शाखाओं से एक आगे शाखा चली यदु रूप में। बोलिए यदु महाराज की जय हो। इस यदुकुल को ही पवित्र कीर्ति प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण है, उन्होंने लीला करते हुए अवतार ग्रहण किया। अवतार के बाद भगवान ने जो असुर थे उनका उद्धार किया, और जो प्रेमी थे उनको गले लगा। ऐसे संक्षेप से जब परीक्षित ने बात सुनी तब कहा, प्रभु मारे तो अडीक जी की बात है, यहाँ खाती खाती सुना दी। ये बात वास्ते तो मैं ठीक रहे हो कि कृष्ण की कथा, कृष्ण को चरित्र है, वो मन एकदम आराम से सुनाओ कि काई कारण भगवान अवतार लियो, और अवतार ले
और भगवान काई काई करे हुए। कथा जब प्रारंभ होती है तो सूत जी से सौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि कृष्ण ने देवकी के गर्भ से अवतार लेकर क्या किया और अवतार क्यों किया। राधे महाराज उस प्रश्न का उत्तर ही भागवत है। तो कथा क्या है, बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। यहाँ तक हमने 9वें स्कंद का संक्षेप के भाव से श्रवण कर लिया। इसे वंशावली कहते हैं। ईशानु कथा का आधार है। इसे भगवान के चरणों में अर्पित करके 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जो भागवत का आधार स्कंद है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जिसे आप कृष्ण स्कंद कह सकते हैं, दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं। बात क्या है कि एक समय की बात है कि जो आसुरी बेला है, आसुरी शक्ति है, उसने क्षत्रिय वृत्ति के रूप में जगह जगह जन्म ग्रहण कर लिया, राजकुलों को दूषित कर दिया, हीन भावनाओं से पृथ्वी है उसे आक्रांत कर दिया, दुखी कर दिया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके रोती हुई ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर पर भगवान के यहाँ गए। ब्रह्मा जी को समाधि लगने के बाद भगवान की जो संकल्प की जो भावना है वो प्राप्त हुई। उन्होंने आंख खोलकर सभी देवों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभु को पृथ्वी के दुख का पहले से ही पता है, प्रभु अवतरित होने वाले हैं। हे देवताओं, तुम भी भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए जाओ और गोकुल में जन्म ग्रहण करो। बात विस्तार को प्राप्त हुई। इधर महाराज राजा आहू की है, जिसके 2 पुत्र है, एक देवक और एक राजा उग्रसेन। महाराज देवक की पुत्री है देवकी, उग्रसेन का लड़का है कंस। ये कंस की चचेरी बहन है, परंतु स्नेह इतना करता है कि वसुदेव जी को देवकी की बाकी जो बहनें हैं वो पहले ही ब्याह दी गई है। ये छोटी बहन है, ये भी कंस ने, राजा उग्रसेन ने वसुदेव जी को ब्याह दी। विवाह के बाद कंस अपनी बहन को अपने हाथों से रथ हाँक कर ससुराल पहुंचाने जा रहा। महाराज आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, रे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तुम बड़े चाव से पहुंचाने जा रहा है, ससुराल लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ की 8वीं संतान तेरा काल होगी, तुझे मार डाले। दुष्ट का जो प्रेम होता है ना, वो ऐसा ही होता है। उसी समय कंस है, उसने तलवार निकाल ली देवकी को मारने के लिए। वसुदेव जी ने विचार किया कि किसी भी प्रकार से समय को टालना चाहिए, साम दाम दंड भेद आदि की नीति से। समझाया, बात बनी नहीं। तब कहा कि हे भोजराज, आप इस बात का विश्वास कीजिए कि देवकी की हर संतान मैं आपको दूंगा। क्यों दूंगा? कि देवकी के द्वारा तो आपकी मृत्यु होने वाली है नहीं, देवकी तो आपकी मृत्यु करने वाली है नहीं, देवकी तो आपको मारने वाली है नहीं, देवकी की संतान आपको मारेगी। तो मैं आपको वचन देता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि जितनी संतानें देवकी को प्राप्त होगी वो सारी मैं आपको लाकर दे दूंगा। जो व्यक्ति सच्चा होता है, जिसकी वाणी है वो झूठ आचरण नहीं करती, उसका विश्वास किया जाता है। इसी बात को बल देते हुए वसुदेव जी का कंस ने भरोसा किया और इन दोनों को मुक्त कर दिया। कथा आती है, महाराज नारद जी ने आकर कहा कि देवताओं की गिनती का क्या पता। एक फूल लेकर समझाया, किधर से गिन ले। अरे विष्णु तुम्हें मारने के लिए षड्यंत्र कर रहा है, और ये देवकी वसुदेव सब देवता है, उसकी लीला में सहायता कर रहे हैं। ये सुना, इन दोनों को कैद खाने में डाल दिया। संतानें होती गई। महाराज कंस मारता चला गया, 6 संतानों को मार दिया। 7वें संतान के रूप में संकर्षण भगवान आए, जो राम रूप में लक्ष्मण थे, शेषा अवतार है, वहीं कृष्ण रूप में बलभद्र बलराम जी के रूप में 7वें गर्भ के रूप में आए। बोलिए बलभद्र भैया जय हो। भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाकर आदेश दिया कि रोहिणी के रूप में ले जाकर इस गर्भ को स्थापित कर दो। तो देवकी का 7वां जो गर्भ है वो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, जो कंस के भय से छुपकर रहते, उसके गर्भ में स्थापित कर दिया।
महाराज हा हा होने लगा कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। समय बीता और भगवान 8वें गर्भ के रूप में लीला करने लगे। इस बार क्या हुआ, कंस ने देखा कि देवकी वसुदेव का तेज बढ़ गया। तब बड़ा वह चौकस से रहने लगा, बड़ा सावधान रहने लगा। कथा आती है महाराज कि भगवान ने गर्भ में आने से पहले देवताओं के द्वारा जो इनकी स्तुति है उसे स्वीकार किया। देवकी वसुदेव है, उनको कहा कि तुमने मेरे जैसे पुत्र प्राप्ति की सृष्टि के आरंभ में प्रार्थना की थी, भक्ति की थी। मैंने प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए 3 जन्म तक संतान होना स्वीकार किया, तुम्हारा पुत्र होना स्वीकार किया। क्यों? कि मेरे जैसा केवल मैं ही हूं, मेरा जैसा कोई दूसरा है नहीं, इसलिए मुझे ही तुम्हारा पुत्र बनना पड़ेगा। अर्थात वामन आदि रूप में भी भगवान यही थे, देवकी वसुदेव है, यही माता पिता थे। अब तीसरा जन्म है, तुम मेरे प्रति बालक और ब्रह्म दोनों भाव रखना। केवल बाल भाव रखोगे तो मोहित हो जाओगे पुत्र की ममता में, और केवल ईश्वर भाव रखोगे तो खाली पूजा पाठ ही करोला, लाड़ दुलार नहीं करोला। कितनी सुंदर बात की। बोलिए फलसे वाले वीर हनुमान बालाजी महाराज की जय हो। बिगड़ी तो बना रे बाबा, तेरी बात सुनाते हैं। साला सर वाले बाबा, कितना नीचे गाओ। क्यों भूल गए बजरंग, एक तेरा सहारा है। क्यों भूल गए बजरंग, एक तेरा सहारा। तो महाराज कथा आती है कि इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और बाल रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। महाराज वसुदेव जी को प्रेरणा हुई, सारे कंस के पहरे कंस सहित ऐसी नींद में चले गए, ऐसी मूर्छा में चले गए, वो कोई चेत कराए तो भी चेत ना आए। वसुदेव जी भगवान की प्रेरणा से बालक को लेकर गोकुल से मथुरा पहुंचे, और मथुरा से गोकुल पहुंचे, और गोकुल पहुंचकर वहां की जो बच्ची है यशोदा के द्वारा जिसका जन्म हुआ है उसे लेकर कारागार में पुनः आ गए। भगवान को लेकर जब चले तो सारे ताले हैं वो खुल गए, और जैसे ही योग माया को लेकर कालकोठरी में आए तो स्थिति यथासंभव हो गई। तो यहाँ पर लक्का सिंह जी का भाव आता है, देखो उत्सव मनाएंगे, अभी कहाँ जाएंगे, ये तो कंस का कारागार है, यहाँ तो योग माया आई है। भगवान चले गए हैं मथुरा से गोकुल, वहां पर नंद जी का जो उत्सव मना जाएगा। तो इधर क्या भाव लिया जाता है, अरे खुल गए सारे ही ताले, ओए क्या बात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ऐसा तो हम नंद जी के यहाँ पर चलते हैं। 88 वर्ष जिनकी अवस्था हो चुकी है, जैसे ही बहन के द्वारा सुना कि बाल गोपाल आ गए हैं, महाराज गले का हार देकर बधाई के रूप में भाव प्रकट किया है। नंद जी के घर में उत्सव मनाया जा रहा है। गोकुल के जो ब्रजवासी हैं, गोकुल के जो वासी हैं, गोप गोपिकाएं, वो अपना अपना भाव गोद्रव्य के रूप में, कोई दूध का मटका लेकर, कोई दही का लेकर, कोई घी का लेकर, महाराज सुंदर वस्त्र धारण करके नंद जी को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा।
राधे राधे राधे। बधाई का एक भाव थोड़ा और गाते हैं। कोई थोड़ा नाच कूद के बिना रह गया हो तो वो भी आप कर दे। गुरु जी ने बोला वो सही डोले पहले बाबोले बाबा मैं कांवरिया ने एक जीरा बोले माता मैं कांवरिया ने एक जीरा बोले अन धन धन लोटा होए सहे जोए अन धन धन लोटा होए सहे जोए मंगल बाबोले सोके पूरा बोले है वह चालता चालता साकार रूप धारण कर लियो। तो अब यार की जी की बाहर है वह 4 दिन तक चाली थारे पापा ने धोते हुए थाने पवित्र करते हुए थारो कल्याण करते हुए 25 तारीख की जी की कथा है बट आज चली जाती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो काल अटे बाल लीला जन्म हो गयो है, नामकरण आदि संस्कार है, पूतना उद्धार है, महाराज अगासुर बकासुर आदि का उद्धार है, कालिया नाग का उद्धार है। इन लीलाओं का श्रवण करते हुए कल हम पहले तो यहाँ पर कई हांडी उत्सव मनाएंगे। गोविंदा आला रे आला तेरी मटकी संभाल ब्रिज बाला। तो श्री राधे श्री राधे। आओ प्रेम से भगवान की आरती करा। आरती प्रसाद है सब पधारियो, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाओ। यमुना मैया कारी कारी राजा गोरी गोरी यमुना मैया कारे कारे राजा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की गोरी ब्रज धाम राजा तुम्ही नर जाने का
ब्रज का उजाला है मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। क्या बोलोगे? ओम आरार्तिकं नमः चंद्रमा मनसोजाय दिशो सुजोजाय शोकाजाय शब्दहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं भूतगणादिसेवितं कबीरजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं मुरारी त्रिपुरा